उसी तरीके से अब हम इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। वहां पर हमने फोकस को एक्स एक्सिस पे लिया, डायरेक्ट्रिक्स को क्या किया, वाई एक्सिस की भी पैरेलल लिया और किसके पैरेलल लिया, एक्स एक्सिस की। अब यहां पर भी हम इलिप्स को पढ़ने के लिए हमारे डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। डेफिनेशन जो आपने पढ़ा था कोनिक्स का, मीन जिसमें पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों को एक साथ कंसीडर किया था। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट इस हिसाब से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट, अब फिक्स पॉइंट नहीं कहने जा रहे हैं, उस फिक्स पॉइंट का नाम तीनों केसेस हमने क्या बता दिया, फोकस हमको गिवन है। तो अगर कोई पॉइंट इस हिसाब से मूव करे कि उसकी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो एक कांस्टेंट हो, और उसी कांस्टेंट को का नाम क्या दिया था, एसेंट्रिसिटी, और अगर उसकी वैल्यू 1 हो गई तो क्या कहलाएगा, पैराबोला। उसी बिहाफ पर हमने क्या किया था, पैराबोला की डेफिनेशन को क्या कर दिया, अलग डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर वही एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में है तो क्या कहलाएगा, एलिप्स। अगर वही एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो क्या कहलाएगा। तो अब उस एसेंट्रिसिटी मीन्स उस रेशियो को हम 0 से 1 के बीच में कैसे कंसीडर करने जा रहे हैं, और यही आपको देखना है कि जब अभी हम लोगों ने पीछे पैराबोला पढ़ा था तो उस वेरिएबल पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या थी, इक्वल थी। उसी बिहाफ पर हम लोगों ने एक्सिस फॉर्मेशन किया था, और अब इस बिहाफ पर एक्सिस फॉर्मेशन करने जा रहे हैं कि उसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो क्या रहे, लेस देन 1। और हाइपरबोला में क्या ले लेंगे, इतना ही ध्यान रखना है। और जाहिर है अगर दो चीज का रेशियो लेंगे या तो 1:1 आएगा, बोलिए, मान लीजिए आएगा थोड़ी देर के लिए m/n, तो m=n हो जाएगा, यानी 1:1 हो गया। या क्या हो जाएगा, m लेस देन n आ जाएगा तो लेस देन 1 आ गया। या क्या आ जाएगा, m ग्रेटर देन 1 n आ गया तो जाहिर है ग्रेटर देन 1 आ गया। भैया इतने दिमाग में रखती है, दो चीज का रेशियो या तो 1:1 होगा, या न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर क्या होगा, यही आता भी है। उसी बिहाफ पर हमारा ये पैराबोला यानी हाइपरबोला। आइए देखिए क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। ये वेरिएबल पॉइंट को हमने P ले लिया, फिक्स पॉइंट को हमने S ले लिया वही, और फिक्स लाइन को हम वर्टिकल लेने जा रहे हैं जो पैराबोला में किया था। ये हमने वर्टिकल ले लिया। अब इससे इसकी डिस्टेंस यानी किसकी डिस्टेंस चाहिए, फोकस की, और किसकी डिस्टेंस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स से, उसी का रेशियो लेने जा रहे हैं। सारी चीजें उसी पे डिपेंड कर रही। ये इसको m बोल दिया और कोई चेंज नहीं होने जा रहा। अब यहां से हमको ये दिमाग में रखना है कि PS/PM ये लेस देन 1 रहे, बस इतना ही दिमाग में रखना है। अब लेस देन 1 क्योंकि रेशियो पॉजिटिव होता है तो लेस देन 1 मतलब कि माइनस इनफाइनाइट तक नहीं, 0 से ग्रेटर, 0 से क्या ग्रेटर। अब आ जाइए तो जाहिर है 0 से 1 तक वेरी करेगा, इसीलिए उसको हम लोगों ने एक लेटर दे दिया कि कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है, उसके नेचर पर डिपेंड करता। अब आइए पैराबोला में भी हम लोगों ने क्या किया था, एक्सिस फॉर्मेशन के लिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसको z कहा था, वही काम यहां भी कर रहे हैं। अब इस पॉइंट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ये मूव कर रहा है। जाहिर है इस लाइन को डिवाइड कर रहा, वहां पर कहां बाइसेक्ट कर रहा। क्यों, क्योंकि इसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होनी थी वहां पर, इक्वल। इसलिए आपने यहां पर जो है बाइसेक्ट करा के इसी को ओरिजिन दिया था। अब आइए कोई बता पाएगा, अब देखिए S से Z पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो पैराबोला में किया था। मिड पॉइंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, P यहां से पास करेगा, क्यों, वेरिएबल पॉइंट, क्योंकि उसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इसके मिड पॉइंट के जैसे राइट में जाएंगे यही वेरिएबल पॉइंट फिर यहां से पास करेगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। और जैसे मिड पॉइंट के लेफ्ट में आएंगे ये यहां आ गए, अब इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो S से यानी फिक्स पॉइंट से जैसे आपने ये, अब फिक्स पॉइंट नहीं बोल रहे, जैसे आपने फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, आपको पैराबोला भी नजर आ गया, इलिप्स भी नजर आ गया, और क्या नजर आ गया, हाइपरबोला भी। मिड पॉइंट
से वेरिएबल पॉइंट पास करेगा, पैराबोला मिड पॉइंट के लेफ्ट से पास करेगा कहां और राइट से पास करेगा कहां। अब आ जाइए, इंटरेस्टिंग है, मिड पॉइंट के लेफ्ट से आएंगे तो इंटरनली डिवाइड कर रहा, क्या उस लेफ्ट का एंड हो गया? नहीं, क्यों? चूंकि अब यही पॉइंट इसको एक्सटर्नली भी डिवाइड करेगा, क्यों? क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। इसी तरीके से इसके मिड पॉइंट जब आप लेफ्ट में आएंगे तो ये देखिए, ये डिस्टेंस का रेशियो और इस डिस्टेंस का रेशियो क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1 रहेगा। इसी तरीके से हाइपरबोला के लिए कहां डिवाइड करेगा? एक्सटर्नली, क्योंकि इसके फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट भी पैराबोला के लिए कहां से पास कर रहा? मिड पॉइंट से। लेकिन इलिप्स के लिए क्या आ रहा? यहां इसके लेफ्ट, इसके मिड पॉइंट के राइट से भी पास करेगा इंटरनली डिवाइड करते हुए, और कहां से पास करेगा? बोलिए, एक्सटर्नली डिवाइड करते हुए पास करेगा। क्यों? क्योंकि उससे भी डिस्टेंस का रेशियो क्या है? लेस देन 1। वही हाइपरबोला में कहां? यहां से पास करेगा और कहां से? नहीं बात समझ में आई? अब आ जाइए, ये वहां भी हमने ए बोला था, यहां भी ए बोल दे रहा, और ये पॉइंट हमने इंटरनली डिवाइड कर दिया इसको, और साथ में ए ये इसी को कहां डिवाइड कर दिया? एक्सटर्नली, इसको ए डैश बोल दिया। अब ये पॉइंट पी ए से भी पास करेगा और कहां से पास करेगा? ए डैश से भी पास करेगा। अब किस तरीके से डिवाइड किया है? यानी इस एस जेड को ए और ए डैश के थ्रू इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर दिया, और जब इससे इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस का रेशियो ले रहे हैं तो कहने की जरूरत नहीं, और रिजल्ट क्या है? तो जाहिर है यहां पर इसको हम क्या लिख रहे हैं? ई ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ई ले लीजिए, और एक ही कंडीशन लिखिए, इसके हिसाब से खुद क्या हो गई? 0 से 1 के बीच, यानी क्या? ये ए एस अपॉन ए जेड इज इक्वल टू क्या? एंड ए डैश एस अपॉन ए डैश जेड इज इक्वल टू क्या? ई। इसी को देख लीजिए। अब ये क्या है? बाई 1 कर लीजिए, बाई 1 कर लीजिए, ये हमने रेशियो ले लिया, ई 0 से 1 के बीच में। इस फिगर को देख डालिए। नहीं बात समझ में आई? यानी पैराबोला के लिए मिड पॉइंट लिया था, एलिप्स के लिए कहां आ रहे हैं? राइट में। हाइपरबोला के लिए कहां आ रहे हैं? लेफ्ट में। और कंडीशन क्या फिर बन रही कि इस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इंटरनली भी वो पॉइंट हमको एक जगह मिल रहा है, और कहां मिल रहा है? एक्सटर्नली भी मिल रहा है, इसलिए इंटरनली भी डिवीजन होगा और क्या होगा? एक्सटर्नली भी होगा। वही काम हाइपरबोला के लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट में जाएंगे, वहां पॉइंट मिल रहा है, और भाई इंटरनली भी मिल रहा है, और कहां मिल रहा है? एक्सटर्नली भी मिल रहा है। नहीं बात समझ में आई? अब हमारे पास एस और ये डायरेक्ट्रिक्स दो चीजें हैं, दोनों की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। अब एक्सिस का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। यहां पर क्या किया था पैराबोला में? ये मिड पॉइंट को ही क्या ले लिया था? ओरिजिन। अब मिड पॉइंट को नहीं लेने जा रहे हैं। अब हमारे पास ए और ए डैश दो पॉइंट हो गए, जिसको इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इसके मिड पॉइंट को अब हम ओरिजिन मानते हुए इसको हमने सी लेट कर लिया। ओरिजिन लेते हुए क्या लेट कर लिया? सी। और वहां पर ए लिया था, खाली यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया है, और इसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए हमने क्या ले ली? वाई एक्सिस। क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने क्या लिया था? हॉरिजॉन्टल लिया ही था। यही हमारा मिशन था कि हमारी चीजें एक्सिस पर आ जाए या कहां आ जाए? पैरेलल आ जाए। इसको हमने एक्स एक्सिस बोल दिया, और इसको आगे एक्सटेंड करा के क्या बोल दिया? एक्स डैश, और ये वाई बोल दिया, और ये क्या बोल दिया? वाई डैश। ये एक्सिस फॉर्मेशन। कोई डाउट हो बताइए? कोई डाउट हो बताइए? आगे बढ़े। अब बताइए, हमारे पास एक पॉइंट एस है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, समझ रहे हैं? और ये लाइन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस है, जिससे सॉरी सी हमारा क्या है? ओरिजिन है। मैंने गलत नाम बोल दिया, सेंटर। तो ये ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस चाहिए, जो किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। और ये किसके पैरेलल है? डायरेक्टली वाई एक्सिस से। अब सी से हमें जेड की डिस्टेंस चाहिए, तो सी जेड और सी एस दो अननोन क्वांटिटी हो गई, तो जाहिर है इसीलिए दो इक्वेशन बन रही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए एस की वैल्यू क्या हो गई? बोलिए, ई इंटू ए जेड। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। यहां से ए डैश एस की वैल्यू क्या हो गई? ई इंटू क्या? ए डैश
जेड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। कोई डाउट हो बताइए। यहां पर जब मिड पॉइंट लिया था, फिर उसी चीज पर हम आ रहे हैं। जब ये मिड पॉइंट लिया था तो इसी को तो हमने लेट किया था 2a पूरे को, अब इसको नहीं लेट कर रहा है। अब देखिए यहां पर ये जो ए डैश है, इसके मिड पॉइंट को क्या लिया है सी, तो ए डैश को लेट कर ले रहे हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, पैराबोला की कंडीशन में एक ही जगह से पास कर रहा था मिड पॉइंट पर, तो इसी को आपने लेट कर लिया था, मींस इसी का वो पास कर लिया था, ये हाफ हो गया था। अब चूंकि यहां से पास कर रहा है, यहां से भी पास कर रहा है, इसलिए इसको लेट कर रहे हैं। और क्या लेट कर रहे हैं, लेट ए डैश इज इक्वल टू क्या 2a, ये लेट कर लिया। और सी क्या लिया है, तो सी और सी ए डैश आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर सी ए इज इक्वल टू क्या, सी ए डैश इज इक्वल टू क्या, ये। अब आइए इन्हीं दोनों इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करना है। और इंटरेस्टिंग क्या है, इन दोनों इक्वेशन को कहां से कन्वर्ट करना, सी से, तभी तो आएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए ए एस कहां पर है, ये ए एस है और ये ए डैश है, और ए एस और ए डैश यानी ए डैश आपने क्या लेट किया है 2, तो जाहिर अगर दोनों को ऐड कर लें तो एस गायब हो जाना। एस क्या हो रहा भाई, जब दो अननोन क्वांटिटी होती हैं तो हम लोग करते क्या है, बोलिए, इक्वेशन होती दिखाई पड़ता है, इक्वेट करते हैं। यहां पर ही देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, देखिए अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये गायब हो गया, 2 जा रहा है, ये गायब हो गया। तो अब आ जाइए ऐड करने पर क्या हो रहा है, ए जेड कहां है, ए जेड को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए सी जेड माइनस सी ए पता है, सी जेड निकल आया, हो गया, कहानी खत्म। नहीं बात समझ में आई, तो एक बार ऐड कर ले भाई। इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं दो अननोन क्वांटिटी। लेकिन अब आपको ये समझना है क्या कैसे करना, नहीं बात समझ में आई, तो क्या लिखने जा रहे हैं, बाई थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं भाई, जगह की भी हमको बहुत जरूरत है, बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड करिए, तो क्या हो गया, बोलिए ए एस प्लस ए डैश एस इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, ई कॉमन कर दिया, क्या मिला, बोलिए चलिए लिख के दिखा दे रहे हैं, ए जेड प्लस ए डैश जेड, ये किसके बराबर हो गया 2a, एस गायब हो गया। अब जाहिर है गायब हो गया ए जेड, तो अब ए जेड को किसके फॉर्म में कर लीजिए, सी को, तो क्या लिखते हैं सी जेड माइनस सी ए, ई इंटू सी जेड माइनस सी ए, ये लिख दिया, और प्लस फटाक से ए डैश जेड को बता दीजिए क्या लिख दिया। अब देखिए चूंकि जेड की डिस्टेंस निकाल रहे हैं सी से, तो उसी के फॉर्म में लिखिएगा, नहीं वैल्यू क्या निकलेगी, क्या लिख दे, तेज बोलो, हाँ दित मोरेंदी बोल दो, जेड एस, अरे यार एस को क्यों ला रहे हो अब, हाँ जल्दी बोलिए क्या लिखे, सी के साथ क्या, सी जेड, और दूसरा क्या, वेरी गुड, बस हो गया भाई। अब अगर एस ले आएंगे तो फिर तो फंस जाएंगे आप ना, एक वैल्यू तो निकल आए ना, उसी तो हमने गायब किया ऐड करके। तो देखिए इक्वेशन कितने तरीके से सॉल्व करनी, कैसे सॉल्व करनी है, वो उसके नेचर पर डिपेंड करती है। ये नहीं कि हमको अननोन क्वांटिटी दिखाई पड़ रही है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं, खाली देखने का चश्मा चाहिए आपको। तो बताइए क्या हो गया, क्या लिखे जल्दी बोलिए, सी ए डैश और प्लस सी जेड, ये हो गया, सी ए और सी ए डैश आपस में क्या है, इक्वल है, कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया 2a इज इक्वल टू ई, ये कितना हो गया 2c जेड, 2 से 2 क्या हुआ, सी जेड की वैल्यू क्या आ गई, a बाई ई। अब ये इसकी डिस्टेंस आ गई, जाहिर है इक्वेशन आप डायरेक्ट इससे निकल आएगी। वहां पे डायरेक्ट मिल गई थी, यहाँ पे थोड़ा मशक्कत करनी पड़ रही, क्यों, क्योंकि दो जगहों से पास कर रहा हूं, एक ही जगह से पास कर रहा था, इसलिए कंडीशन थी। तो क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज क्या, x इज इक्वल टू, बोलो लेफ्ट में है ना, माइनस ए बाई ई, या लिख दे रहे हैं क्या, x प्लस ए बाई ई इज इक्वल टू 0, क्यों, चूंकि अभी हम वेरिएबल पॉइंट को लेट करेंगे, उसकी डिस्टेंस लेंगे, और क्या लेट कर लिया, अल्फा बीटा। अब बोलिए, अब बताइए क्या करें, अब s को बचाए रखना है ना, अब s को बचाए रखना है, तो ये देखिए क्या किया जाए, a डैश जेड ये है, और फिर क्या आ रहा है ए जेड, तो ए डैश जेड, ये निकाल, जेड तो निकाल ही चुके हैं सेंटर से, तो सॉरी सी से निकाल चुके हैं, तो ए डैश जेड
और ये ए जेड, अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा और दूसरा वाला ये एस फिर आ जाएगा। तो क्या कर दें, बाई 2 माइनस 1। देखिए इसमें कोई चीज भी रटने की नहीं है। अब तक जो चीज हमने कॉनिक सेक्शन की चीजें पढ़ाई, अब हमारे सारे एंड होने जा रहे हैं और हम आपको इसलिए टॉपिक को रिलेट करना चाह रहे हैं साथ में कि इनकी टेंजेंट नॉर्मल अभी हम एक सबको साथ लेकर पढ़ाएंगे, इतना मजा आएगा कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। आप क्या देखेंगे, एक को समझ लिए खुद बखुद सब कर ले, खाली फील्ड बदल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। भाई अगर आपको बैटिंग करनी आती है, आपको बॉलिंग करनी आती है, फील्ड बदल दीजिए, क्या दिक्कत है। एडवांस वाले क्या करते हैं, वो पिच को बाउंस ही कर देते हैं। क्या वहां पे बॉलर को भी झेलिए और बैट्समैन को भी होना चाहिए, अपनी सलाहियत दिखाइए, भाई इतना ही फर्क होता है। अगर खेलना आता है तो क्या दिक्कत है। अगर खेलना आता है तो एडवांस वाले क्या करते हैं, वो मेलबर्न की पिच बना देते हैं और वहां की पिच बना देते हैं, साउथ अफ्रीका की पिच, पटरा पिच नहीं बनाते हैं। इतना ही चेंज है, इतना आप देख लीजिए। क्यों भाई, भाई इतना ही है। भाई 2 माइनस 1, आइए करिए तो क्या हो जाएगा, बोलिए ए डैश एस माइनस बोलिए ए एस इज इक्वल टू, बोलिए भाई यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी ये ई पर हमने डैश लगा दिया है गलती से, ई पर डैश नहीं होगा, वो हमें लगता है ए डैश, ए वाला डैश खिसक के ई पर आ गया है, कुछ ज्यादा ही बाउंसी हो गई है। हाँ अब यहां से क्या हो गया, ई कॉमन हो गया, अंदर क्या आ गया, बोलिए ए डैश जेड माइनस क्या हो गया, ए जेड। अब आइए ए डैश एस, अब चूंकि सी से निकालना तो ए डैश एस कहां पर है, ये देखिए, इसको क्या लीजिए सी ए डैश प्लस सी एस, एक वैल्यू जो आपको लेट की वो मिलेगी, दूसरी वो निकलेगी। क्या लिखे, चलो से आप ए डैश एस को जल्दी बोलिए, सी ए डैश प्लस सी एस, यही लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, देखिए सी ए डैश प्लस सी एस, ए डैश एस को। अब बताइए ए एस को क्या लिखें, जल्दी बोल दीजिए, ए एस को क्या लिखें, सी ए माइनस सी एस, हो गया, निकल आई वैल्यू, एक पता है हो गई, क्या हो गई बोलिए जल्दी से, माइनस, जल्दी बोलिए सी ए माइनस सी एस इज इक्वल टू ई इंटू ए डैश जेड, ये देख लीजिए, माइनस क्या ए जेड किसके बराबर है, ए डैश, लिख दीजिए। अब बताइए, सॉरी ए डैश है ना, ए डैश या ए डैश ए लिख दीजिए, ए डैश ए, ये लिख दिया ये। अब बताइए यहां से देख लीजिए, सी ए और सी ए डैश आपस में क्या है, इक्वल है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, बोलिए 2cs इज इक्वल टू क्या हो गया, ये e इंटू ये कितना हो गया 2a, 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, cs किसके बराबर आ गया, ए के। अब बताइए एक्स एक्सिस पे है ना, तो इस तो निकल आया, क्या निकल आया, क्या निकल आया, अरे फोकस, तो बताइए देयरफॉर s क्या आ गया, बोलिए जिसे माइनस ए कॉमा 0। अब आइए फटाक से डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या निकालना है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी एस, निकाल लीजिए, अंडर रूट, जल्दी बोलो, अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर और पीएम निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दीजिए, ये। तो अब बताइए डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x प्लस ए बाई, करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए इस पे, परपेंडिकुलर मॉडुलस अल्फा प्लस, तेज बोलिए, ए बाई, ये हो गया ई अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, जल्दी बोलिए 1 का स्क्वायर और प्लस कितना, तेज बोलिए 0 का स्क्वायर, क्या आ गया, मॉडुलस अल्फा प्लस ए बाई ई बाई डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, बाई डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, ये लिख दीजिए, वही लिख दीजिए, ये पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू क्या, ई, और ई को आपने वो कंसीडर कर ही लिया 0 से 1 के बीच में, ये क्या हो, पी एस इज इक्वल टू क्या, ई पी एम,
PS भी रूट के साथ है और PM है ही नहीं, दोनों साइड का क्या कर दें स्क्वायर, क्योंकि लोकस जब निकालते हैं किसी पॉइंट का तो वहां रूट नहीं आता। करिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दे रहे भाई, तो ये यहीं पे लिख दिया ए ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए क्या हो गया, अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस क्या बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा अल्फा ई है ना भाई और प्लस ए, ये जब होल स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस हट जाएगा अपॉन क्या ई स्क्वायर, तो ई का भी तो स्क्वायर हुआ, ये ई स्क्वायर क्या हुआ, ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ पर भी, तो क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ए और प्लस क्या बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, क्या बचेगा जल्दी बोलिए, अल्फा स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ई ए, ये 2 अल्फा ई क्या हुआ। अब टर्म को ट्रांसफर कर लीजिए, लोकस ले लीजिए, लोकस लेने में क्या लिखने जा रहे हैं बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, समझ आ रहा, फिर क्या आया प्लस ए स्क्वायर। अब चीजों को ट्रांसफर करने में ध्यान रखिएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी है, ये टर्म इधर जाएगा या ये राइट वाला एक्स लेफ्ट में आएगा, बहुत उम्दा। अब इस वाले टर्म को कहां लाएंगे लेफ्ट में, जिससे वो चीज नजर आए ई क्या है लेस देन 1 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर क्या आ गया बोलो 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इन दोनों बताइए कौन किधर जाएगा, इन दोनों में भाई ए स्क्वायर है ना, कहां जाएगा टर्म, हाँ ठीक, और ये प्लस वाई स्क्वायर है ही है और ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, क्यों चूंकि ई लेस देन 1 है, जिससे वो नजर आए तो स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा। अब क्या करें, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, किससे डिवाइड कर दे रहे हैं ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस क्या आ गया वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यही इलिप्स की इक्वेशन। बात समझ में आई कि नहीं है। अब ये कैसे मूव करेगा पॉइंट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कोई डाउट हो बताइए, यही इसका पाथ है, समझ में आया ना, नोट कर लीजिए, आगे बता रहे पाथ। देखिए अब यहां पर ये देखिए एक्स बी स्क्वायर के साथ ए बी स्क्वायर के साथ वाई बी स्क्वायर के साथ ये टर्म ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर आ रहा है, ये देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि सारे टर्म स्क्वायर के साथ हैं, सूट के साथ चप्पल पहन लेंगे तो जाहिर है क्या होगा, तो वही चीज यहां पर भी है, सूट के साथ इसको जो है बढ़िया चीज देनी है, टाई भी देनी है, सब कुछ भी देनी है, तो उसी चीज को देने के लिए हम कर क्या रहे हैं, ये टर्म जो है ये टर्म ये इसी को भी स्क्वायर के साथ लेट कर लेना, जिसे एक कॉम्बिनेशन बना रहा दिखने में ठीक लगे, और इसको हमने कुछ और नहीं लेट कर लिया, ये क्या लेट कर लिया बी स्क्वायर। तो जब ये लेट कर लिया तो हमारी इक्वेशन यहां पर इलिप्स की ये हुई क्या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन हो गई। और ये एक जब इसको लिखेंगे तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, जिसको लेट किया उसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं, हमारे रिजल्ट के फॉर्म में आगे कंटिन्यू करेगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कुछ और नहीं, यहाँ पर एसेंट्रिसिटी रिप्रेजेंट हो रही है, यानी एसेंट्रिसिटी का हमारा रिजल्ट आ गया। अब आइए इस पॉइंट को मूव करा दे। देखिए एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल है, जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन कहां लिया जाएगा बोलो नीचे, क्यों, क्योंकि दोनों केसेस से इसकी फोकस की डिस्टेंस और बोलिए भाई डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, बिल्कुल सेम वे में जो पीछे बता के आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितना पोर्शन ऊपर कवर करेगा उतना ही पोर्शन कहां। अब आ जाइए, ये देखिए ए से भी पास कर रहा है और किससे पास कर रहा है ए डैश से, और यहां पर ये देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर
दो अलग अलग चीजें हैं। ए आपने लेट किया था, ये देखिए ए डैश को, और बी स्क्वायर किसको लेट किया है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को। और ये कुछ आपको जानी पहचानी इक्वेशन नजर आ रही है, किसकी किसकी, ये बोलिए, अरे ये कुछ लेकिन अभी नहीं आ रही है, अगर इसमें कुछ चेंज किया जाए तो नजर आएगी। ये बोलिए लाइन की, अगर हम ए और बी को इक्वल कर दें, ए को बी के इक्वल कर दें, तो किसकी इक्वेशन नजर आ रही है, अगर इसको हम ए को बी के इक्वल कर दें तो किसकी इक्वेशन बन गई, तेज बोलिए, सर्कल की। इसका मतलब कि हाँ ये सर्कल नहीं है और ए और बी आपस में इक्वल भी नहीं है, इक्वल करने पर सर्कल मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और ए डैश से पास करेगा तो जाहिर है इस तरीके से पास करेगा कि वो सर्कल वाली कंडीशन नहीं आएगी, ऐसा फिगर नहीं आएगा, इससे अलग हट करके आएगा। अब उस फिगर को हम लेने जा रहे हैं, ये देखिए, ये ए से पास करा दिया और किससे पास करा दिया, जो ये पॉइंट लिया था इससे पास करा दिया, और किससे पास करा दिया, ए डैश। यही पाथ ही क्या है, ये सी ए है, सी ए डैश क्या है, ये भी ए आप लेट किया। अब आ जाइए, चलिए पहले इसको फिगर बना लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में और बताने जा रहे हैं। हाँ आइए जरा सा एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा डिस्कशन का पॉइंट है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। और क्या डिस्कशन का पॉइंट है कि ये सी हमारा ओरिजिन है, इससे ए और ए डैश की डिस्टेंस ए है जो उसके इसमें आ रहा है। तो अगर ये ए कहीं और नहीं है, ओरिजिन से इलिप्स जिस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे कट कर रहा वही डिस्टेंस है, तो आइए बी को भी रिलेट कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो है वाई एक्सिस जहां कट कर रहा वही होगा, आइए इसको भी देखते हैं, ऐसा रिलेशन तो नहीं है। क्यों, क्योंकि ये चीजें होती हैं जो किसी के साथ किसी का रिलेशन लिया जाता है, अगर एक प्रॉपर्टी फॉलो है तो दूसरी भी फॉलो होती है जनरल वे में। तो आइए अब अगर ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा तो वाई की वैल्यू 0 गई, हमें दिखाने की जरूरत नहीं, वो मिला ही है, वही लिया ही हम लोगों ने। इफ इट कट्स वाई एक्सिस, इट कट से मतलब एलिप्स की इक्वेशन की बात है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1, वाई की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस, हाँ आया तो वही भाई, ये देखिए। अब आ जाइए फिगर में हमने क्या किया है कि इसको ग्रेटर लिया, इसको क्या लिया है स्मॉलर। तो आप ये कह सकते थे ऐसे भी तो पास, क्योंकि पॉइंट यहां हमने दिखाया था भाई, पॉइंट से पास कर रहा था। इत्तेफाक ऐसा कि ये देखिए यही से लेना था, तो ये चीज ग्रेटर हो गई, चीज क्या हो गई स्मॉलर हो गई। अब आ जाइए भाई पॉइंट को हम यहां ले लेते तो ऐसे पास करता, ये देखिए तब ये ग्रेटर हो जाता, ऐसा भी तो सकता था। आइए कंफर्म कर लीजिए क्या है, यहां से देख लीजिए बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर इंटू, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, डिस्टेंस है बी, क्यों भाई जब ए डिस्टेंस है तो बी भी डिस्टेंस है, तो ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ई क्या है लेस देन 1। अब इसको पहचानिए, ये पूरी चीज क्या हुई लेस देन 1, और ये ए है, ए के साथ में इंटू है लेस देन 1 का। अब आइए एक एग्जांपल ले लीजिए, ये हमने ए ले लिया, इसके साथ में लेस देन 1 का जरा इंटू कर दीजिए, कोई भी नंबर का इंटू करिए, जो भी लेस देन 1 हो बोल दीजिए, कोई लेस देन 1 नंबर, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। 2.5, अरे तो उसको अपॉन में बोल दीजिए 1/7, चलिए 1/7 ले ले रहे भाई, इन्हीं की बात मान ले रहे, कोई बात नहीं। अब इसको देखिए और ए को देखिए, यही तो आपका बी के इक्विवेलेंट हुआ, यही तो बी है, ए इंटू लेस देन 1। तो इसको देखिए, ए जो यहां लिखा है और ए को देखिए, दोनों में कौन ग्रेटर है, और ये बी के बराबर, यही तो बी है, इस तरफ बी क्या हो गया स्मॉलर हो गया, तो गलती से फिगर ये ऑटोमेटिक बन गई। यानी मींस क्या कि यहां पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ए ग्रेटर देन है किससे। आइए एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, वेरी बिगिनिंग
जहां पर हमने आपको इलिप्स की डेफिनेशन दी थी, क्या लिखी थी बोलिए? ई ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। किया था कि नहीं किया था? स्क्वायर कर दीजिए, क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर आपने किसको लेट किया? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, तो इसी को देखिएगा, स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, तो पॉजिटिव है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यूनिटी पर। यूनिटी पे स्क्वायर तभी होता है जब वो चीज क्या हो, बोलो, पॉजिटिव। फिर क्या है ये? माइनस सी स्क्वायर है, माइनस से इंटू कर दीजिए। जब माइनस से इंटू करेंगे तो इनकी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। करिए, माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या, बोलो, -1, ये माइनस इधर आ जाएगा, और लेस देन क्या, 0। जब माइनस से इनग्रेडिएंट में इंटू करते बताया नहीं, साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज के बाद इनग्रेडिएंट चेंज कर दिए। ये पीछे आपने यूज किया भी क्या? अब बताइए क्या है? 1 माइनस सी स्क्वायर, तो 1 में से ई स्क्वायर माइनस है, तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस सी स्क्वायर में 1 प्लस है ना, 1 ऐड करिए दूसरा। जब 1 ऐड करेंगे तो इधर क्या हो गया, बोलिए, 0 लेस देन क्या, 1 माइनस सी स्क्वायर लेस देन क्या, 1। अब दोनों तरफ ए स्क्वायर से क्या कर दें, इंटू कर दें। जब ए स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये क्या रहेगा, तो ये ए स्क्वायर इंटू बोलो 1 माइनस सी स्क्वायर लेस देन क्या, ए स्क्वायर। और ये चीज किसके बराबर है? तो यहां पर क्या हो गया, बोलिए, 0 लेस देन बी स्क्वायर लेस देन क्या, ए स्क्वायर। भाई लेंथ है, पॉजिटिव है, होनी भी चाहिए। ए क्या आ गया, बी से ग्रेटर आ गया। अब यहां पे कह सकते हैं सिंस ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर देयरफॉर ए भी क्या है, ग्रेटर देन बी। वो मैंने यहां से समझाया लॉजिक से, यहां पर वही जो आपने वेरी बिगिनिंग जो डेफिनेशन पढ़ी थी वहां से भी दिखा दिया। यानी मीन्स ये अब बड़ा रोल है कि जो हम इलिप्स यहां पर लिए हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें ए क्या है, ग्रेटर देन बी, ये मस्ट है। क्यों? अगर ये नहीं हमको कंफर्म होगा तो ए और बी तो इक्वल भी हो सकते हैं, और जब ये कंफर्मेशन नहीं होगा, जब इक्वल हो जाएगा तो यही क्या बन जाएगी, सर्कल। तो इसलिए यहां पे कंडीशन होनी चाहिए कि आप सर्कल पढ़ रहे हो कि इलिप्स पढ़ रहे हो। और देख लीजिए, अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए, यहां पे देख लीजिए, अगर a इज इक्वल टू बी ले लें तो a स्क्वायर क्या हुआ, अरे भाई बी स्क्वायर को हम a स्क्वायर लिख दे रहे हैं, अगर a और b को इक्वल ले ले तब। अब देखिए बैक होकर क्या आ रहा है, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, ये क्या हुआ, इधर क्या बचा, 1, ये क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर, ये क्या हुआ, कैंसिल, e की वैल्यू क्या आ गई, 0। रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला कि सर्कल की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आए, शो दैट द एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज 0, यही क्वेश्चन लीजिए, इसी को। अब आ जाइए, एक इंटरेस्टिंग और आ गई। अब अगर हम सर्कल में बैक हुए, थोड़ा सा और बैक हो लीजिए, ये क्या है, बोलिए, डायरेक्ट्रिक्स है। तो x इज इक्वल टू क्या, a बाई ई क्या है, 0, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। मींस क्या कि सर्कल की जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, उसको भी हम कोनिक्स कह सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं कहे हैं क्योंकि रियल नंबर नहीं, उसको भी हम कोनिक्स में शामिल कर लेते। उसकी भी डेफिनेशन हम वहीं से पढ़ते क्योंकि वो रियल नंबर नहीं है। देखिए जो इनफाइनाइट का कितना बड़ा रोल है, वो रियल नंबर ना हो, नहीं, उसको भी हम कोनिक्स में शामिल कर लेते, 100% कर लेते। भले लोग ना शामिल करते, मैं कर लेता। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट? रिजल्ट क्या मिला कि एसेंट्रिसिटी सर्कल की क्या होती है, 0, और डायरेक्ट्रिक्स कहां होती है, इनफाइनाइट। कोई डाउट? नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिएगा, जल्दी करिए फिर आगे बढ़ा जाए।